लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शबरी के आश्रम में भगवान राम पधारे और भगवान राम उसको 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हैं। भक्ति 9 प्रकार की। प्रथम भगति संतर्गण संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपटत जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षटतम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सममय मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, स्वप्न हूँ नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नवमहु जिनके एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया। संतों का संग, उनसे कथा सुनना, फिर भगवान का कीर्तन करना, फिर गुरुमंत्र लेना, फिर गुरुमंत्र का जप करना, और फिर गुरुमंत्र का जप लेने के बाद में अपने मन की वृत्तियों को कंट्रोल में करना, और फिर 7वां सारे संसार को भगवान के बराबर देखना, और 8वां जितना मिल गया उसमें संतोष करना, और संतोष करने के बाद में स्वप्ने में भी किसी के दोष को नहीं देखना, और 9वां नवम सरल, सरल होके रहना है। सांप सब जगह टेढ़ा चलता है पर अपने घर में सीधा घुसता है। मां अपने बच्चे के साथ में सरल होकर रहती है। बच्चा हमेशा ही सरल रहता है। जो जो उम्र बढ़ती है आदमी छल कपट प्रपंच में पड़ जाता है। सरल होकर रहना है, किसी के साथ छल नहीं करना है। अरे भरोसा, बोले भगवान को छोड़ के किसी पे भी भरोसा नहीं रखना, और हृदय में प्रसन्न रहना है, और किसी के सामने तो हाथ फैलाना ही नहीं है कि मेरा ये काम बना दो, मेरा का ये काम बन जाए। प्रभु गीता में कहते हैं योगक्षेम भाम्यहम, मैं इकट्ठा भी करता हूं और फिर उसकी रक्षा भी करता हूं। योगक्षेम भाम्यहम, इकट्ठा भी करना फिर उसकी रक्षा भी करना। राम जी कहते शबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताई, 9 प्रकार की भक्ति में से जिनमें से इनमें से किसी में 1 प्रकार की भक्ति भी हो वो मेरे को बड़ा प्यारा है, और तेरे में तो 9 की 9 भक्तियां हैं।
नवमह जिनमें एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में से किसी में एक भक्ति भी है विश्व में, चाहे वो नारी से है चाहे पुरुष है, चाहे वो जीव जंतु ही क्यों नहीं है, वो मेरे को बड़ा प्यारा है। और तेरे अंदर तो 9 की 9 प्रकार की भक्ति है। नव मोहजिन के एक होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। शबरी को भामिनी कहा। 100 साल की बुढ़िया को भामिनी कहा। भामिनी माने जो 20-25 प्रकार साल की स्त्री हो, उसको भामिनी कहते हैं। भामिनी। और ऐसा कह करके राम जी ने भक्ति सुनाई और भक्ति सुना के बोले कि शबरी कि सीता की सुधि, मेरी सीता खो गई है, उसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? क्योंकि आप करिवर गामिनी हो। जैसे हाथ में आंवला रखा है, आदमी पहचान जाता है, आंवला है, मुरब्बा है, अचार है, सब्जी है, रोटी है। जैसे हाथ में रखे हुए वस्तु को आदमी देख लेता है, ऐसे ही आपको तो सब कुछ दिखाई देता होगा। कर आमलकवत, हाथ में रखा हुआ आंवले की तरह। सीता खो गई है, सीता कहाँ है आपको तो पता होगा। उस शबरी से पूछ रहे हैं जो शबरी पूरे जीवन भर जंगल को छोड़ के कहीं नहीं गई थी। लक्ष्मण जी राम जी की बातों को सुन रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। अरे जटायु ने बता दिया था कि ल दक्षिण दिशि गयो गुसाई, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गयो गुसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। जटायु ने बता दिया इसके पहले कि रथ में बिठा करके रावण लेकर के गया है, सीता जी रो रही थी और उसका नाम रावण है, दक्षिण दिशा की तरफ लेके गया है। अब उसने बता दिया है। अब ये राम जंगल में आके, बेरों के जंगल में आके, इस बुढ़िया के पास जिसको दिखता भी नहीं है, जिसको लोटा उठाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ रहा है, बेरों की टोकरी उठाने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है, जो हमको पहचान भी नहीं पाए। राम जी ने स्वयं पहचान बताई तो इसको पता लगा कि हम राम लक्ष्मण हैं। जो कह रहे थे मेरे गुरु जी ने सबको बताया है, मैं तो राम जी को 1 मिनट में पहचान लूंगी, उसको पहचानने के लिए भगवान को पहचान बतानी पड़ी। अब जिसको पहचान बतानी पड़ रही है, वो शबरी से राम जी पूछ रहे हैं कि सीता का कोई समाचार है क्या? कैसा पागलपन है। और देखो ये झूठे बेर खिला रही है और ये खा रहे हैं। पूरे रास्ते पर किसी का झूठा नहीं खाया। 13 साल हो गए घूमते घूमते। किसी महात्मा की कुटिया में जाके उसकी पूजा नहीं की, उसको भक्ति नहीं बताई, उसको ज्ञान नहीं बताया। मैंने भी पूछा था एक बार ज्ञान, तो मेरे को कहा था थोरे हूँ सब कहूँ बुझाई, सुनो तात मत मन चित लाई। और इसको तो विस्तार से इसकी पूजा भी की, आराधना की, इसको सारी प्रकार की भक्ति बताई। और कह रहे हैं कि तेरे अंदर सारी भक्तियां हैं। अब सारी भक्तियां हैं, सब कुछ है, तो फिर इससे सीता के बारे में पूछने की क्या आवश्यकता है?
राम जी ने शबरी से पूछा, तो शबरी ने कहा कि पंपापुर जई हो रघुराई, तह होई हैं सुग्रीव मिताई। आप पंपापुर जाओगे, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। सो सीता सन खोज करई है, वो सीता जी की खोज करा देगा। शबरी भगवान के प्रणाम चरणों में प्रणाम करके भगवान के धाम को चली गई, गुरु के धाम को चली गई। और भगवान राम और लक्ष्मण धीरे धीरे चलते चलते श्रृंगवेरपुर पर्वत की तरफ जा रहे हैं। और श्रृंगवेर पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने दूत हनुमान के साथ में निवास करता है। बाली उनका भाई है, बाली के डर के मारे ये श्रृंगपुर में रहता है। बाली को श्राप मिला हुआ है कि बाली संसार में सब जगह जा सकता है, यदि श्रृंगवेरपुर के ऊपर चढ़ेगा तो उसके शरीर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि बाली बहुत बलवान है, बाली बहुत बुद्धिमान है, बाली बहुत ताकत वाला है। बाली ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो मुनियों को परेशान करने वाले थे, ऐसे राक्षसों को उसने बहुत मारा। सहस्रार्जुन का साथ में युद्ध किया, उसको भी हरा दिया। बाली के अंदर एक शक्ति थी, जिसके सामने वो जाता था युद्ध करने, सामने वाले की आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी अपने आप। तो सामने वाला बिल्कुल आधा रह जाता था और बाली मार पीट के ठीक कर देता था। लेकिन बाली के अंदर एक कमी थी, बाली को अहंकार बहुत था। वो चाहता था जो मैं काम करूं लोग मेरी बड़ाई करें, जो मैं कार्य करूं लोग मेरे को प्रोत्साहन दें, मेरे को कहें तेरे जैसा करने वाला कोई नहीं है, तेरे जैसा ताकत वाला कोई नहीं है। ये बाली में एक कमी थी। इसने रावण को मारा पीटा, पर रावण तो अधमरा हो गया। पर यह काम हुआ था अकेले में। और एक और काम किया, श्रृंगवेरपुर के नीचे एक राक्षस की हड्डियां राक्षस रहता था, जो किसी के मारने से मर नहीं सकता था, और बाली ने उसको मार दिया। और ऐसा मारा कि उसकी हड्डियां तोड़ दी, लेकिन किसी ने देखा नहीं। बाली ने देखा मैंने इसको मारा पर किसी ने देखा नहीं, तो पता कैसे लगेगा। तो इसने अपने पैर के अंगूठे से उसके शरीर को इतनी जोर से उछाला कि वो श्रृंगवेर पर्वत के ऊपर जाकर के गिरा। वहाँ महात्मा हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे। वहाँ हड्डियाँ गिरी, खून गिरा, मांस गिरा। तो महात्मा ने देखा ये मांस, ये हड्डियाँ, ये खून, ये किसने गिराया होगा, हमारी तपस्या को किसने भंग किया होगा, हमारे यज्ञों को किसने खराब किया होगा। तो महात्मा ने श्राप दे दिया, जिसने भी ये कार्य किया है, यदि वो आदमी गलती से भी इस पर्वत के ऊपर आ जाएगा, भूल से भी इस पर्वत पे आ जाएगा, तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। काम तो अच्छा किया, राक्षस को मारा, लेकिन प्रदर्शन, दिखावा, बड़ाई, अहंकार, और अहंकार के मारे हालत ये हुई
कि जिससे आशीर्वाद मिलना चाहिए था उसके बदले में श्राप मिल गया। हड्डियां ऊपर फेंकी, मुनियों ने श्राप दे दिया। सुग्रीव सिंहवीरपुर में रहता है, छुप के रहता है। हनुमान जी मंत्री हैं। शबरी के कहने पे राम जी धीरे धीरे चलते चलते सिंहवीरपुर पहुंचे। आते हुए राम लक्ष्मण जी को देखा तो सुग्रीव को पता नहीं कौन है। सुग्रीव देख रहा है कि दो राजकुमार आ रहे हैं, दो धनुषधारी आ रहे हैं, दो तपस्वी आ रहे हैं, दो अननोन आदमी आ रहे हैं जिनके बारे में हम आज तक जानते नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जाओ और जाकर के देखो कौन है। मेरे को लगता है कि बाली का मन मैला हो गया है और उन्होंने इन दो राजकुमारों को भेजा है। पठे होई बाली मन मैला, इनको बाली ने भेजा है, उसका मन मैला हो गया। मेरे को इशारे से बताना, तुम जाकर के पता करो कौन है, और यदि ये बाली की भेजे हुए हैं तो मेरे को इशारा करना, तो भागो तुरंत तजो जय शैला, ये पहाड़ छोड़ के मैं यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव की आज्ञा लेकर के हनुमान जी चले और विचार करने लगे कैसे बात करूंगा, कैसे पता करूंगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया। राम लक्ष्मण आ रहे हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं सामने से। लक्ष्मण जी ने देखा ये कौन है। राम जी तो सीता जी की वियोग में है, सामने से हनुमान जी आते जा रहे हैं, राम जी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बना लिया और ब्राह्मण का वेश बना करके धीरे धीरे चलते 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 लक्ष्मण जी के मन में आया कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, पर पहले भैया करें तब मैं प्रणाम करूं। भैया तो कुछ भी नहीं कर रहे। हालत ये हो गई कि हनुमान जी बहुत नजदीक आ गए, ब्राह्मण बहुत नजदीक आ गया और नजदीक आकर के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ के बोला कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तु बिच रहु बन स्वामी। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं? ओ तुम श्यामल, आप सांवले गोरे कौन हैं? क्षत्रिय रूप है आपका, धनुष बाण लिए हुए हैं। फिर हो बन वीरा, जंगल में वीरों की तरह घूम रहे हैं, लेकिन जंगली लगते नहीं हो। क्यों? बोले कठिन भूमि, ये भूमि कठोर है और आपके पैर कोमल हैं। आप जब चल रहे हो तो आपके पैर लाल लाल हो रहे हैं। कठिन कठिन भूमि कोमल पदगामी,
कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। ऐ मालिक, आप जंगल में किस लिए घूम रहे हो? आप कौन है? कि तुम तीन देव महको। आप तीन देवताओं में से तो कोई नहीं हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं हो। नर नारायण की तुम दो, कहीं आप नर नारायण तो नहीं है। जग कारण, जगत को बनाने वाले। कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। जग कारण धारण भर भव, भंजन धरनी भार। आप जगत को बनाने वाले हो या जगत को चलाने वाले हो या जगत को मारने वाले हो। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार। क्या आप सारे संसार के मालिक हो जिन्होंने मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया है? आप कौन हैं? जंगल में घूम रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने 6 प्रश्न किए ब्राह्मण के रूप में, पर भगवान राम कुछ बोल नहीं रहे। जब सारे प्रश्न पूरे हो गए तो बारी बारी से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। बोले, तुम कहते हो हमने संसार को बनाया। अरे हमने संसार को नहीं बनाया, दशरथ ने हमको बनाया। कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश राजा दशरथ ने हमको पैदा किया और तुम कहते हो संसार हमारा कहना मानता है। अरे नहीं नहीं, हम पितु वचन मान बने आए। हम पिताजी के वचनों को मान के जंगल में आए हैं। और तुम कहते हो धरती की रक्षा करने के लिए आए हो। बोले ना ना, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। धरती की बेटी सीता हमारे साथ में थी, या कोई उसको चुरा करके ले गया। विप्र फिरौ हम खोजत तेई। ऐ ब्राह्मण, हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े नहीं हैं, हम कोई नर नारायण नहीं हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हैं। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। पत्नी साथ में थी, वो भी खो गई। ऐ ब्राह्मण देवता, हम उसको खोज रहे हैं। ब्राह्मण देवता, हमने अपनी कहानी तो सुना दी। आपन चरित कहा हम गाई। हमने अपनी कहानी सब बता दी। अब विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब ब्राह्मण देवता, अब आप अपनी कथा सुनाओ। आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? हनुमान जी प्रभु की तरफ देख रहे हैं कि भगवान ने कितने साधारण रूप से उत्तर दे दिया। प्रभु पहचान परयुग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान को पहचान लिया और हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए, पर भगवान ने फिर भी नहीं उठाया। जब नहीं उठाया, बहुत देर तक देखते रहे। निज तन प्रकट प्रीति उर्छाई। हनुमान जी ने अपना जो तन था ब्राह्मण का वो छोड़ा और बंदर का स्वरूप ग्रहण किया। हृदय में प्रीति आ गई, ब्राह्मण से बंदर बन गए। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। जब हनुमान जी ब्राह्मण से बंदर बने और बंदर बनते ही भगवान ने उठाया और उठा करके हृदय से लगा लिया। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, अपने परमात्मा को पा लिया, भगवान को पहचान लिया।
भगवान ने कहा हनुमान पहचान लिया? बोले पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा पहचान लिया? बोले पहचान लिया। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब हई, तहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तहि अभय करीज। हनुमान जी ने कहा प्रभु, इस श्रृंगबेरपुर पर्वत के ऊपर सुग्रीव नाम का राजा रहता है, वो आपका दास है, आपका सेवक है। नाथ शैल पर कपिपति रहई, पर्वत के ऊपर सुग्रीव रहते हैं, वो आपका दास है। चलिए, चल करके उससे मित्रता कीजिए। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहि, तैसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जान तहि अभय करीजय। बोले वो जो आपका दास है उसको मित्र बना लो और उसको दीन जान के उसको अभय दान दो। वो डरता है, वो डरपोक है, वो भागता फिर रहा है, घबराया हुआ है, और मेरे को भी उसने घबरा करके भेजा है। आप उसके सारे भय को दूर कर दो। राम जी ने कहा हनुमान तुम क्या बोल रहे हो? बोले मैं बोल रहा हूं कि सुग्रीव आपका दास है। भगवान ने कहा हनुमान तुम हमको पहचान गए? बोले पहचान गया। बोले क्या पहचाना? बोले आप संसार, सारे संसार को बनाने वाले हो, आप ब्रह्म हो, आप नारायण हो, आप परमात्मा हो, आप घट घट में व्यापक हो। बोले जो घट घट में व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो नारायण है, वो किसी को दोस्त क्यों बनाएगा, सखा क्यों बनाएगा? उसका तो कोई सखा होता नहीं। वो तो बिनु पग चली सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा तो बिना बाणी के बोलने वाला है, बिना कानों के सुनने वाला है, बिना मुंह के खाने वाला है, बिना पैरों के चलने वाला है। वो तो निराकार है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी अभी आपने बताया कि मेरे सामने जो भगवान खड़े हैं वो बिना पैर वाले नहीं हैं, बिना हाथ वाले नहीं हैं। मेरे सामने जो भगवान खड़े हैं वो पैरों वाले हैं और हाथ वाले हैं। आप कहते हो परमात्मा का कोई रिश्ता नहीं है, पर आपने अभी अभी 3 रिश्ते बता दिए, और आदमी के 5 रिश्ते होते हैं। आपने एक रिश्ता बताया कि हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम दशरथ के पुत्र हैं। जो किसी का पुत्र होता है वो किसी का भाई भी होता है। तो आपने बताया मैं लक्ष्मण का भाई हूं। जो किसी का भाई होता है तो वो किसी का पति भी होता है। तो आपने बताया आप सीता जी के पति हैं। लेकिन 2 रिश्तों के बारे में आपने चर्चा नहीं की। एक आपने ये नहीं बताया कि आपका मित्र कौन है, और एक आपने ये नहीं बताया कि आपका दास कौन है। भगवान ने कहा दास के बारे में तुमने बता दिया कि नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब है। बोले तुमने स्वयं बताया कि पहाड़ के ऊपर सुग्रीव रहता है, वो हमारा दास है। अब चौथा रिश्ता तो बता दिया मैंने, आपने। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा है कि उस दास को मित्र बनाओ।
बोले दास है तो मित्र क्यों बनाए? बोले इच्छा क्या है मेरी कि दास वाली जगह खाली हो जानी चाहिए। वो आपका दास है, उसको मित्र बनाओ। बोले मित्र बनाने पे दास की जगह पे कौन आएगा? हनुमान जी ने कहा उसकी जगह मेरे को आप रख लेना, मैं आपका दास बन जाऊंगा और पांचों रिश्ते पूरे हो जाएंगे। राम जी ने कहा हनुमान तुम कहते हो ऊपर चलो, पहाड़ पे चलो, और हम है ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ब्रह्मलोक से नीचे आता है धरती पे, और तुम ये उल्टा काम कर रहे हो। हम नीचे हैं और नीचे वाले को बोलते ऊपर चलो। अरे जरूरत हमारे को है जी कि सुग्रीव को है? हमको तो कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको पता है कि हम परमात्मा हैं। हम चाहें तो रावण का वध यहीं बैठे बैठे कर दें, हम चाहें तो रावण की सेना को यहीं बैठे बैठे मार दें, हम चाहें तो पंचवटी में बैठे बैठे रावण का वध कर सकते थे। हमको सुग्रीव की क्या आवश्यकता है? यदि सुग्रीव को मित्र बनाना है या सखा बनाना है या दास बनना है तो सुग्रीव को हमारे पास आना चाहिए। हमको सुग्रीव के पास जाने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा प्रभु ये जीव का स्वभाव है, आप शिव हैं और सुग्रीव जीव है। जीव कब किसको भाई बना लेगा, कब इसको गुरु बना लेगा, कब किसको धर्म का भाई बना लेगा, कब किसको धर्म की बहन बना लेगा, कब किसको धर्म का मित्र बना लेगा, और कब उसका मन पलट जाए और कब छोड़ देगा, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। आज इच्छा पूरी हो रही है तो मित्र है, बंधु है, सखा है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, और थोड़ा सा मन में खटास पैदा हो गई तो बात ही नहीं करेंगे, उसका नाम ही नहीं लेना है, उससे तो मिला भी नहीं है, उसका तो मुंह भी नहीं देखना है, उसके तो घर कभी जाना नहीं है। संतों ने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म तुम हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधिहित मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। आप माता है पिता है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। प्रभु आप ही माता है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू ही है। बोले संसार के रिश्ते यदि जीव भगवान से बनाएगा तो स्वार्थ होगा तो छोड़ देगा। संसार में लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, काम नहीं बनता तो सोमवार का व्रत शुरू कर देते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, काम नहीं बनता तो फिर मंगलवार का व्रत कर देते हैं, और मंगल का व्रत नहीं करता तो फिर बुधवार का व्रत शुरू कर देते हैं। मन स्थिर नहीं है, काम बनना चाहिए, स्वार्थ है।
हनुमान जी ने कहा सुग्रीव जीव है, वो आपसे मित्रता करेगा, पता नहीं कब छोड़ देगा। उसने अपने भाई से भाईपना छोड़ दिया। सुग्रीव का कोई भरोसा नहीं है, और आप शिव हैं, और आप यदि मित्रता करोगे तो आप कभी छोड़ोगे नहीं, आप हाथ छोड़ोगे नहीं। गुरु शिष्य जा रहे थे, नदी के किनारे पे बहुत छोटा सा पुल था, एक ही आदमी के चलने की जगह थी। दूसरा आदमी चल नहीं सकता था। गुरु जी ने शिष्य को कहा मेरा हाथ पकड़ो। शिष्य ने कहा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, आप ही मेरा हाथ पकड़ो। गुरु जी को बड़ा क्रोध आया, शिष्य का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे करके नदी पार कर दी। नदी पार करके शिष्य को बोले कि अरे मैं तेरे को बोल रहा था मेरा हाथ पकड़। बोले गुरु जी आप गुरु हैं, मैं आपका हाथ पकड़ता तो मैं यदि घबरा के गिरने की बात होती तो मैं गिर जाता, तो मैं आपका हाथ छोड़ देता, पर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप गिरने वाले भी होते तो मेरा हाथ नहीं छोड़ते थे, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, और आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे को पार कर दिया। हनुमान जी ने कहा ये सुग्रीव आपका हाथ पकड़ेगा, कब छोड़ेगा पता नहीं। सुग्रीव आपको मित्र बनाएगा, कब छोड़ेगा पता नहीं। आप ही चलिए, तई सननाथ, चल करके मित्रता कीजिए। भगवान ने कहा चले तो सही, पर प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। बोले क्या? बोले हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म ऊपर से नीचे आता है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो लोग कहेंगे ब्रह्म नीचे से ऊपर जाता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कमाल करते हो, मैंने सुना है कि संतों ने कहा कि सत्संग करते करते ऊपर जाना चाहिए, और सुग्रीव सत्संग करते करते ऊपर चला गया, और आप कहते हैं सुग्रीव को नीचे लेकर के आओ। जो सत्संग करते करते ऊपर चला गया उसको नीचे लेके आएंगे तो फिर उल्टा नहीं हो जाएगा? भगवान ने कहा हम नीचे आएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी उल्टा कार्य है, और वो ऊपर से नीचे आएगा तो भी उल्टा कार्य है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आप दोनों भाई मेरे कंधे पे बैठो, और मैं बिठा करके कंधे पे सुग्रीव के सामने जाकर के आपको नीचे से ऊपर उतार दूंगा, तो आपकी बात भी रह जाएगी और सुग्रीव की बात भी रह जाएगी। राम लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पे बैठे, और एक ही क्षण में हनुमान जी ने राम लक्ष्मण जी को सुग्रीव के सामने नीचे उतार दिया। अग्नि जलाई गई, दोनों की मित्रता करवाई गई। मित्रता करवाने के बाद में दोनों की कथा सुनाई गई। जिस दुख से सुग्रीव पीड़ित है उसी दुख से राम लक्ष्मण पीड़ित है। सुग्रीव को भी बाली ने घर से निकाल दिया है, राम लक्ष्मण को भी पिताजी ने घर से निकाल दिया है। सुग्रीव की पत्नी को भी बाली हर करके ले गया, राम जी की धर्मपत्नी को भी रावण हर करके ले गया। बराबर की दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। राम जी ने कहा बाली सुग्रीव तुम किससे दुखी हो? बोले मैं बाली से दुखी हूं। राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर सी प्राण। अरे सुग्रीव
मैं तेरे बाली को एक ही बाण से मारूंगा। और वो बाली ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी चला जाए, उसके प्राण बचने वाले नहीं हैं। सुग्रीव ने सुना, राम जी कहते हैं, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं आया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपको पता नहीं है कि बाली में कितनी ताकत है। उसके सामने जो जाता है उसकी आदि शक्ति उसके पास चली जाती है। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबलशाली है, युद्ध में बड़ा वीर है। राम जी ने कहा, तुम्हारे को विश्वास कैसे होगा? तो सुग्रीव ने वही दुंदुभि नाम का राक्षस जिसकी हड्डियों को फेंका था, वो तालाब के किनारे अस्थियां कुछ पड़ी हुई थी, सुग्रीव ने कहा, जो इस अस्थियों को गिरा देगा, दुंदुभि अस्थि ताल दिख रहा है, हड्डियों का ढेर दिखाया। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए, भगवान ने देखा और देखते हड्डियों का ढेर गिर गया। और 7 पेड़ दिखाए और एक ही बाण से 7 पेड़ों को बीन दिया। देखी अमित बल, सुग्रीव ने देखा भगवान में इतनी शक्ति है कि जो हड्डियां इतने सालों से नहीं गिरी थी, इनके देखते गिर गई। चमत्कार को नमस्कार हो गया, चमत्कार देखा। इसके पहले नमस्कार नहीं कर रहा, चमत्कार देखा तो नमस्कार। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली हतब इन भई परतीति। भगवान का बल देखा, प्रीति बढ़ गई और मन में विश्वास हो गया कि ये बाली को मार देंगे। जब ऐसा विश्वास हो गया तो सुग्रीव ने तो अपनी भाषा ही बदल दी, सुग्रीव ने तो अपनी कथा ही बदल दी, सुग्रीव ने तो अपनी कहानी ही बदल दी। सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली मेरा दुश्मन नहीं है, बाली परम हित, बाली मेरा परम हितकारी है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। बाली परम हितकारी है, यदि बाली ना होता तो मायावी नाम का राक्षस ना आता, मायावी नाम का राक्षस ना आता तो बाली उसको मारने के लिए ना भागता, बाली उसको मारने के लिए ना भागता तो मैं बाली के पीछे ना जाता। वो मायावी नाम का राक्षस गुफा में घुस गया, बाली घुसने लगा और कहा कि सुग्रीव तुम यहीं रुको, परिखो मोही एक पखवारा, 15 दिन तक मेरा प्रतीक्षा करना, यदि मैं ना आऊं तो अपने घर चले जाना। मैं 1 महीना वहां रुका रहा, खून की धारा बहने लगी, मैं समझ गया बाली मर गया। मैं वहां पत्थर रख करके घर आया और घर आकर के लोगों ने कहा बाली नहीं है तो अब तुम राजा हो। अब राजा है तो जितनी भी रानियां हैं वो उसकी पटरानियां बन गई। 1 महीने बाद उसके बाद बाली आया और उसने मेरे को मारा, डर के मारे भागा और भाग करके मैं इस पर्वत पे आ गया। ये सब बाली की कृपा है, बाली मेरा परम हितकारी है जिसने मेरे को मारा पीटा यहां आया। और बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। आप ऐसे सारे दुखों का हरण करने वाले प्रभु आप मेरे को मिले हो, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए हो, ये बाली की कृपा है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही,
ये माया कृत परमार्थ नाही। ये शत्रु, ये मित्र, ये सुख, ये दुख, ये माया का खेल है, परमार्थ में कुछ नहीं है, भगवान के दरबार में कुछ नहीं है। जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। जैसे सपने में कोई सिर काट लेता है और जब तक जाग नहीं जाता तब तक दुख दूर नहीं होता, ऐसे ही संसार का खेल है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत परमार्थ नाही। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। बोले बाली परम हितकारी, जिसकी कृपा से आप मेरे को मिले हो, अब तो ऐसी कृपा कर दो, मेरे को ना झगड़ना है, ना लड़ना है, ना मेरे को राज्य चाहिए, ना मेरे को सत्ता चाहिए, ना मेरे को पत्नी चाहिए। अब तो कृपा ऐसी कर दो कि सब कुछ छोड़ करके मैं भगवान आपका भजन करूं। भगवान तो सुन करके हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। राम जी ने कहा, बाली सुग्रीव, मैंने तेरे को कहा है, घोषणा की है कि सुन सुग्रीव मारी हो, बाली एक ही बान। मैंने प्रतिज्ञा की है। सुग्रीव ने कहा, मेरे को प्रतिज्ञा से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि सुग्रीव मेरा, ये बाली मेरा दुश्मन है ही नहीं। मेरे को तो सपने जैसा लग रहा है। राम जी ने कहा, ये तो कमाल हो गया। अब यदि ये कहता है कि वो मेरा दुश्मन नहीं है, तो फिर बाली मेरा कहां से दुश्मन है? हमारी मित्रता हुई है और मित्रता में नियम है कि मित्र मित्र की सहायता करे, और सहायता में मैंने इसको वचन दे दिया और इसने वचन में कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप मेरी रक्षा करना। अब यदि मैं बाली को नहीं मारता हूं तो मेरा नियम टूटता है। अब करूं तो क्या करूं? राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम क्या विचार करते हो? बोले, मैं विचार ये करता हूं कि बाली मेरा परम हितकारी है। बाली के कारण मेरे को आपका दर्शन हुआ है। बस अब सब कुछ छोड़ करके मैं आपका भजन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है। रात बीत गई, बाली अपने महल में चला गया, राम जी कुटिया में बैठे हुए। प्रातः काल का समय हुआ। राम जी ने कहा, सुग्रीव को बुलाओ। सुग्रीव को बुलाया गया। हनुमान जी लेने के लिए गए। सुग्रीव आए और आके चरणों में प्रणाम किया। और राम जी ने कहा, सुग्रीव चलो बाली के पास। बोले, क्यों? बोले, मैंने बाली को मारना है। बोले, आपने मारना है तो आप मारिए, मैं क्या करूंगा जाकर के? राम जी ने कहा, मैं बाली को पहचानता नहीं, मैं कैसे मारूंगा? इसलिए तुम जाकर के बाली को बुलाओ, और जब बाली आएगा तो मैं उसको मारूंगा। सुग्रीव ने कहा, ठीक है, मैं बुला देता हूं। सुग्रीव चला और बड़े जोर से इसने चिल्ला करके कहा, बाली बाहर आओ। और सुग्रीव की जब आवाज को सुना तो बाली तो गुस्से में खड़ा हो गया। चला अपनी गदा को लेकर के। उसकी पत्नी तारा ने कहा कि आप मत जाइए। बोले, क्यों? बोले, उनके साथ में जो दो राजकुमार आए हैं, मैंने सुना है वो भगवान है। उनसे शत्रुता करना ठीक नहीं है। इस सुग्रीव की इतनी बड़ी भाषा, सुग्रीव इतने जोर से बोला, आज तक बोला आपके सामने। इसके पीछे कोई शक्ति है।
कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुनि हो वो सनाथ। बाली ने कहा तारा को कि तुम डरती क्यों हो? ये जो राम हैं उनके बारे में मैंने भी सुना है। कह बाली सुन भीरु प्रिय, ऐ डरने वाली मेरी प्रियतमा, राम जो है समदर्शी हैं। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारे हो तो पुनि हो वसनाथ। वैसे तो वो मेरे को मारेंगे नहीं, क्योंकि वो समदर्शी हैं। उनके लिए ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। यदि मेरे को मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तुम पीछे हट जाओ। तारा को एक तरफ करके बाली आया और आकर के सुग्रीव के सामने, सुग्रीव ने एक मुक्का मारा बाली को, और बाली ने इतनी ठुकाई कर दी, इतनी पिटाई कर दी, इतना मार दिया, इतना कर दिया कि राम जी पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं और सुग्रीव की पिटाई हो रही है। और बाली ने छोड़ा और सुग्रीव भागा। और भागा कहाँ? यहाँ राम जी की कुटिया थी, राम जी वहीं बैठे हुए थे। सुग्रीव ने कहा मैं जो कहा, भगवान ने कहा तूने जो कहा मैंने सुना। बोले क्या सुना? बोले तूने कहा था बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा, स्वप्ने उचैन कर होई लड़ाई। बोले स्वप्ने में यदि किसी के साथ लड़ाई हो तो जागने पर कोई झगड़ा थोड़ा करता है। बाली मेरा परम हितकारी है। बोले नहीं 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 ऐसा नहीं है। बोले फिर क्या कहना चाहती हो? इसने कहा मैं जो कहा। बोले क्या कहा? बोले मैं जो कहा। बोले क्या कहा? बोलो तो सही। बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, ये बंधु न होई मोर यह काला। ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। भगवान ने कहा भैया तू अभी कह रहा काल है, कल तू कह रहा मित्र है, अब तू एक बात बता, ये काल है या मित्र है? बोले काल है। तो बोले मार दूं? बोले मार दो। भगवान ने कहा देखो भाई मारा नहीं। सुग्रीव ने कहा आपने मारा क्यों नहीं? बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाइयों को एक ही रूप था, एक जैसे लगते हो। एक जैसे लगने का मतलब जितनी श्रद्धा तेरे में है उतनी श्रद्धा ही बाली में है, जितना प्रेम तेरे में है उतने प्रेम उसमें है। वो भी मेरे को भगवान मानता है, तू भी मेरे को भगवान मानता है। इसलिए दोनों एक जैसे बराबर थे, इसलिए मैंने मारा नहीं, क्योंकि गलती से सुग्रीव के न लग जाए। तो मेले सुग्रीव ने कहा मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले बाली ने बहुत ज्यादा मारा। बोले इधर आओ। राम जी के पास सुग्रीव गए तो कर परसा सुग्रीव शरीरा। राम जी ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया और हाथ लगाते ही तनभा कुलिस गई सब पीरा। सारा शरीर फूल की तरह हो गया, सारा दर्द दूर हो गया, सारी पीड़ा खत्म हो गई। राम जी ने कहा कहाँ दर्द हो रहा है? हाथ में? बोले नहीं। पीठ में? बोले नहीं। पैरों में? बोले नहीं। कहाँ मारा था? बोले सब जगह मारा था। दर्द कहाँ हो रहा था? बोले सब जगह हो रहा था। बोले अब क्या हो गया? बोले सब ठीक हो गया। राम जी ने कहा चिंता मत करना, दोबारा जाना, यदि पिटाई हो जाए तो दोबारा मेरे पास आना, दवाई मेरे पास में है, 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मेली कंठ सुमन के माला। राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाली। बोले ये क्या है? बोले ये पहचान है कि तुम सुग्रीव हो, वो बाली है।
जाओ, जा करके युद्ध करो। दूसरे दिन फिर गए और इसने फिर सुग्रीव को बाली को बुलाया और बाली आया। तारा चरणों में पड़ी रही, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर बाली तो चला। और सुग्रीव क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। और कैसा युद्ध? छल बल कर रहा है। सुग्रीव को पता है बाली को राम मारेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नाटक कर रहा है कि जैसे आधा मैंने बाली को मार दिया था और आधा बचा हुआ बाली को राम जी ने मारा। बहु छल बल सुग्रीव कर, छल बल कर रहा है। सुग्रीव 10 मारता है तो बाली 1 ही मारता है। सुग्रीव का बुरा हाल हो जाता है। फिर सुग्रीव 20 मारता है तो बाली 1 ही मारता है। सुग्रीव का बुरा हाल। बार बार राम जी की तरफ देख रहा है, पर राम जी धनुष्वान उठा नहीं रहे। बहु छल बल सुग्रीव कर, हे हारा भयमान। बहुत मार पिटाई हुई। अंत में सुग्रीव ने सोचा कि मैं बाली को नहीं मार सकता, तो हृदय से हार गया और डर गया। और डर करके भगवान की तरफ देखा, बोले प्रभु यदि अब नहीं मारोगे तो फिर ये मेरे को मार देगा। मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सरतान। तब राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा। राम जी कहते हैं जब मेरे पे भरोसा है तो संसार के भरोसों से दूर हट जाओ, कि ये आएगा वो आएगा, ये लाएगा वो लाएगा, ये देगा वो देगा। अब मैं इलाज करवा रहा हूं। जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आज डॉक्टर बोलता है कि मैं गाड़ी भेज दिया करूं। उसने देखा मेरे को आज स्कूटी पे आते हुए, पर मैं क्या बोलता उसको कि मेरा तो रोज का हाल यही है। मैंने कहा नहीं नहीं, हम आते कार से हैं, जाते स्कूटी से, एक्टिवा से जाते हैं। बोले गाड़ी भेज दिया करूंगा मैं। प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। 2012 में जब मैं बीमार हुआ, अकेला ही चला गया मैं जालंधर, कोई साथ नहीं था। भाखड़ा नांगल से मेरा शिष्य एक आ गया 2 महीने की छुट्टी लेकर के मेरी सेवा करने के लिए। जो पैसा पास में था 30-35 हजार, 50 हजार, लाख जो भी था, वो मैं लेके चला था। जब वहां पहुंचे, अब हॉस्पिटल में रहना है तो भोजन कौन लाएगा? तो अमृतसर के पास में कोई शिष्य परिवार था, उनका रिश्तेदार जालंधर में रहता था। उसने उसको फोन किया, हमारे गुरुजी आए हैं। अब वो परिवार 4 उनके पास गाड़ियां, 3 लड़के, पति पत्नी। सूर्य नाश्ता लेके एक आ रहा है, दोपहर का भोजन लेके एक आ रहा है, शाम का भोजन लेके एक आ रहा है, रात का जूस लेकर के एक आ रहा है। अब मेरे को तो खाना पीना कुछ नहीं था ज़्यादा। मेरे साथ जो आने वाला आदमी, वो 2 महीने में उसका 15 किलो वजन बढ़ गया, रंग गोरा हो गया। क्योंकि हॉस्पिटल में एसी के कमरे में वो खेत में काम करने वाला आदमी, भाखड़ा नंगल में काम करने वाला आदमी, रंग गोरा हो गया। दूध के समय दूध मिलता था, खाने के समय खाना मिलता था। यदि मेरे को मिलने के लिए 20 आदमी भी आते थे तो 20 आदमी का भोजन बन के उनके घर से आया करता था, कि कहीं से भोजन नहीं लेने जाना। 1-2 बार हमने ढाबे से भोजन मंगवाया तो उसने बहुत बुरा माना, बोले हमको फ़ोन किया करो, आप कहीं से नहीं मंगवाना। लोग फल लेकर के आते तो मैं फल उनको देता, बोले हमको नहीं देना, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में फल बहुत है, ये शिष्यों को बांट दिया करो, जो आते हैं उन्हीं को बांट दिया करो अपने घर से।
भगवान जब रक्षा करते हैं तो इस प्रकार से रक्षा करते हैं कि पता नहीं किस प्रकार से कौन कहाँ से आ जाए सेवा करने वाला, कौन कहाँ से आ जाए खिलाने वाला, कौन कहाँ से आ जाए पिलाने वाला। पिछले साल इंडियन डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगली बार आना तो हमारे घर में रहना, आपने हमारे घर में रहना, ऊपर कमरा है और वहीं रह करके सारा इलाज हो जाएगा। अभी भी मैं उससे पूछता पैसे के बारे में तो ये ज़बरदस्ती, या घर का मालिक ज़बरदस्ती जाके उसको पैसे दे दे के आ रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। आज वो अंदर से देख रहा था तो वहाँ से चल करके पैदल बाहर आया और बाहर आके मेरे को मिला और उसने कहा आज आपकी स्पीड ठीक है, आज आपकी स्पीड ठीक है, आपका चलना ठीक है। तो मैंने कहा सब ठीक हो गया। तो परमात्मा जब रक्षा करते हैं वो कहते हैं कि समर्पण कर दो, छल बल मत करो, बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मान। हृदय से हार गया, भय मान लिया, मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। बाली के हृदय में तीर मारा और तीर लगते ही बाली के मुंह से निकला सच्चिदानंद भगवान की जय।